अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। उसका आज पार्ट 1 है। ठीक है, हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह उसकी समझ आ जाए। तो छोटा सा मतलब आज थोड़ा ही हम कवर करेंगे। इसमें जो हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह हम जो मेजरमेंट है उसे अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं और फिर किस तरह हम टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और फिर जो अगला है कि अनसर्टेनिटी को किस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको पता है कि हम बुक के पेजेस को स्टडी करेंगे। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर एक रीडिंग को या मेजरमेंट को कैसे लिखा जाता है। एक वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अगर उसे एक्सप्रेस किया गया है बगैर किसी अनसर्टेनिटी के। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 29,000 फीट है, फर्ज करते हैं, तो अगर वो अनसर्टेनिटी के बगैर बताता है, अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब किए बगैर बताता है, तो वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब भी हम किसी मेजरमेंट को बताएंगे तो ये बताएंगे कि आखिर वो मेजरमेंट है कितनी, और साथ में ये भी बताएंगे कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। अब जैसा कि आप चंद एक एग्जांपल ये सामने देख रहे हैं कि मीटर रॉड है। अब फर्ज करें मीटर रॉड से हमने 1 सेंटीमीटर को मेजर किया, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है उसके लीस्ट काउंट के बराबर, वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो जब हम इस वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.0 जो कि हमारी मेजर्ड वैल्यू है और साथ में उसकी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर के लिए भी जो ये मेथड है वही यूज करेंगे और साथ में स्क्रू गेज के लिए भी। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक मतलब करने लगे, हमारा जो मेन टॉपिक है कि असेसमेंट हम किस तरह करेंगे रीडिंग में। अब अगर आपको याद हो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक, उसमें हमने ये किया था कि जब वैल्यू को किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जब हम उन्हें ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो ये तमाम बातें हमने सिग्निफिकेंट फिगर में देखी थी, लेकिन किसके लिए, जो मेजर वैल्यू है उसके लिए। लेकिन हमने नहीं देखा था कि अनसर्टेनिटी को उसमें कैसे जज करते हैं। अब हमें पता है कि अगर वैल्यू को एक्सप्रेस करना है तो ना सिर्फ उसके साथ मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करना है बल्कि साथ में अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना है। अब मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करने का तरीका हम देख चुके हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी हो तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी ये तो जो आपको सामने नजर आ रहा है मीटर रॉड में, वर्नियर कैलिपर में, स्क्रू गेज में, वो तो किसी एक वैल्यू के लिए है। अगर यही वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, ऐड होती हैं, तो फिर अनसर्टेनिटी को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, ये जो चीज़ है वो हम आगे जाके स्टडी करने लगे। तो हमारे जो टॉपिक का मकसद है वो यही है कि हम किस तरह अनसर्टेनिटी को डिफरेंट जो केसेस हैं उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले केस की तरफ। इसमें कि अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सप्रेस करें जब हम वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई मेजरमेंट है 1। अब मेजरमेंट 1 फर्ज करें x के बराबर है। जो x1 है ये हमारी क्या है, x1 क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी। इसी तरह मेजरमेंट 2 में जो y क्या है, ये मेजरमेंट 2 है, y1 क्या है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल्टा y क्या है, ये है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। तो चाहे हम वैल्यूज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केसेस में, चाहे ये x
प्लस वाई है और चाहे ये x माइनस वाई हो, दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही होगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही होगी। ये वाला पोर्शन चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है यहां पर अगर होता x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस जगह क्या आ जाता, x1 माइनस y1। लेकिन यहां पर ये जो पोर्शन है ये ऐसे ही आ जाता कि यानी कि डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही आता। अब फर्ज करें अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं कि ऐसा इसका जो प्रूफ है वो, तो वो एंड में अपेंडिक्स ये जो है वो पेज है, वहाँ पर इन तमाम के जो डिटेल है, प्रूफ है, वो वहाँ पे गिवन है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसकी आगे एक एग्जांपल है, उसे देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, फर्ज करें हमारे पास x एक लेंथ है 10.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर और y है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी लेंथ है और ये प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 0.1, ये हमारी क्या है, अनसर्टेनिटीज। अब दोनों के लिए मैंने सॉल्व किया है, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब देखिए एडिशन में x प्लस वाई, तो क्या हुआ, जो इधर मेजर्ड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू में प्लस वाले में प्लस ही हो रही है, 10.5 प्लस 26.8। लेकिन इधर देखें, देखें ये क्या है, अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है, 0.5 प्लस 0.1 और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू और साथ में ये है अनसर्टेनिटी। लेकिन फर्ज करें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें y माइनस एक्स करें, तो तब क्या होगा, तब हम y और x ये दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं तो साथ में, लेकिन ये देखें एडिशन वाले प्रोसेस में भी क्या हुआ था कि वैल्यूज ऐड हुई थी जो अनसर्टेनिटीज हैं, और यहां पे भी अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी। तो दोनों में प्लस माइनस वाली वैल्यूज में जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लस या माइनस के वो चेंज हुई हैं। लेकिन फॉर द सेम केस जो अनसर्टेनिटी है वो दोनों में ऐड ही हुई है। ठीक है, तो दोनों में अनसर्टेनिटी बराबर है और वो कितने हैं, 0.6 सेंटीमीटर के। तो प्लस वाले में, तो अगर पूछा जाए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो अनसर्टेनिटीज हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों केसेस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब जैसा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम फार्मूला। ठीक है, चाहे वैल्यूज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो एक ही था कि दोनों में अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करेंगे। यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है z जो कि इक्वल है x और y के मल्टीपल के, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू है z जो कि इक्वल है x डिवाइडेड बाय y के, तो दोनों केसेस में एक ही फार्मूला आएगा। अब इसमें हम फर्ज करते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है z में वो है डेल्टा z, ये मैंने फर्ज किया, ठीक है, और x में अनसर्टेनिटी, और x में अनसर्टेनिटी है डेल्टा x, और y में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल्टा y। तो हम इस अनसर्टेनिटी इन डेल्टा z ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा z ओवर z, ये देखिए, यानी कि अनसर्टेनिटी इन z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, अब अनसर्टेनिटी इन z हमने फाइंड करनी होगी। ठीक है,
डिवाइडेड बाय जी ये मेजर वैल्यू होगी, ठीक है। ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अनसर्टेनिटी इन वाई डिवाइडेड बाय वाई। ये फ्रैक्शनल तरीके से किया, और फिर अगर आपने उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो दोनों साइड से आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। तो इस तरह ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। ये जो पोर्शन है, अब आपको पता है कि इस तरीके में आप ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100% पढ़ सकते हैं। और ये किसके बराबर आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, दरमियान में ये वाला प्लस ये, और डेल्टा वाई ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय 100% क्या आ गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई। अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, किस तरह फाइंड करते हैं कि इसमें जो परसेंटेज है अनसर्टेनिटी उनको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड कर देते हैं। अब आगे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए एक एग्जांपल करेंगे कि किस तरह हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। अब इसमें देखें कि हमें वोल्टेज और करंट दिया गया है और हमने अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि ये ओम लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को प्रोवाइड किया गया है। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी इन आर। अब वैल्यू ऑफ आर को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। वैल्यू के लिए हमने यूज किया है ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V ओवर I। अब जैसे तो R इज इक्वल टू V ओवर I, तो V की वैल्यू लिखी 5.2, I की वैल्यू लिखी 0.84, तो जो आंसर आ गया वो है 6.19, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली, वैल्यू। अब जो दूसरा काम हमने इसमें करना है, हमने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी के लिए फार्मूला जो हमने पिछली स्लाइड पे बनाया था, अनसर्टेनिटी के अगर जैसा कि फर्ज करें z इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई है, ये वो वाला केस बन रहा है, z इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, तो हमने फार्मूला बनाया था। वैसे z इज इक्वल टू एक्स वाई भी होता तो भी यही फार्मूला बनना था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेल z ओवर z मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y इंटू 100%। अब यहां पर देखिए जो z है वो, या डेल्टा z है वो क्या आएगा r, जो x है वो क्या आ रहा है v, और जो y है उसकी जगह क्या आ रहा है i, ठीक है। तो ये इस तरह बन रहा है, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। देखें डेल z ओवर z, इसकी जगह क्या लिख दिया, डेल्टा r ओवर r, ये आप देख रहे हैं डेल z ओवर z, तो ये क्या आ गया डेल्टा r ओवर r, ये z की जगह r, ठीक है। और ये 100% ये वाला। फिर देखिए डेल x, तो x की जगह हमने क्या पुट किया v, तो ये आ गया डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा y ओवर y, y की जगह हमने क्या लिखा i, तो यहाँ डेल्टा i ओवर i इंटू 100%, ठीक है। तो ये उसी के हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया। अब देखिए डेल्टा r की वैल्यू नहीं पता, बाकी वैल्यू पता है। r की वैल्यू हमने फाइंड किया 6.19 इंटू 100% प्लस माइनस डेल्टा v,
डेल्टा वी, ये जो है ये एक्चुअल में डेल्टा वी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप प्लेस कर देंगे इधर, ठीक है। तो आपने ये जो डेल्टा वी है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी के साथ ये जो प्लस माइनस है ये उसके अंदर अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डेल्टा वी है ये अनसर्टेनिटी इन वी है, जो कि हमने 5.2 आपको पता है ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस उसके अंदर अनसर्टेनिटी, तो ये आ गया 0.1 अनसर्टेनिटी उसके अंदर। अब ये जो पोर्शन है ये अनसर्टेनिटी इन करंट है, तो ये वाली वैल्यू हमने लिखी डेल्टा आई की जगह, और डिवाइडेड बाय आई की जगह क्या लिख दिया 0.84। तो इस तरह हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 ये वैसे ही लिख दिया डेल्टा आर, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ये सारा कुछ वही है। 0.1 को 5.2 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.01 है। 0.05 को 0.85 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.06, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए कि नेक्स्ट यही वाला स्टेप हमने दोबारा यहाँ लिख दिया। मैं एक मिनट, ठीक है। अब जरा इस पोर्शन को देखें, ये वाला पोर्शन वैसे का वैसा हमने इधर लिख दिया, ठीक है। डेल्टा आर 6.19 मल्टीप्लाई बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 100%, इन दोनों को ऐड कर दिया ये, ठीक है। तो ये जब हमने ऐड किया तो ये आ 0.078, फिर मल्टीप्लाई बाय 100% है, फिर मल्टीप्लाई इस 100 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये आंसर आ गया 7.85। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि डेल्टा आर को फाइंड करना। अब फिर ये देखें, ये जो परसेंटेज का साइन है इधर और ये जो परसेंटेज का साइन है इधर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगले पोर्शन में हम ये नहीं लिखेंगे, डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर लिखा, और ये जो 6.19 इधर डिवाइडेड बाय है वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 6.19। नेक्स्ट क्या है, बाकी क्या रह गया इधर 100, इसको मल्टीप्लाई करें, और ये जो 100 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7.85 6.19 को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया 48 पॉइंट, और ये 100। तो ये 100 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा आर की वैल्यू जो है 0.49 या 0.5 आ गई, ठीक है। तो हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, मेजरमेंट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो ये हमारी जो मेजरमेंट है ये वैल्यू है, और प्लस माइनस ये अनसर्टेनिटी। तो इस तरह हम ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये वाली जो है कि हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए क्या किया है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपस में क्या किया है, ऐड किया है। इसको कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड करना। उम्मीद है कि ये मल्टीप्लाई वाली एग्जांपल समझ आ गई होगी। बाकी फिर भी अगर आपको मसला हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इसे रिपीट कर दूंगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में हम बुक पेजेस पढ़ते हैं, तो बुक निकाल लीजिए ताकि हम वहाँ से पढ़ना शुरू करें। पहले शुरू में टॉपिक का नाम है वो मैंने छोड़ दिया, उसमें यही बताया गया है कि आखिर हमें असेसमेंट की क्यों ज़रूरत है। तो वो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा, वो किस लिए कि हमें पता है कि एक वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन जैसा कि एक मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए अनसर्टेनिटी की भी ज़रूरत है, और लाजमी नहीं है कि हम मेजर्ड वैल्यू को अकेला ही लिखें। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आगे आएंगे, और फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो वो केसेस हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि आगे आएंगे। तो ऐसा होता रहता है।
तो फिर उन केसेस में अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और ये हमें तरीका मालूम होना चाहिए। तो हम ये जो कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए जब डिफरेंट वैल्यूज आपस में मतलब डिफरेंट केसेस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे उसके लिए। तो मेजरमेंट का हमने सीख लिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और अब हम वैल्यू को एक्सप्रेस करने लगे हैं मुख्तलिफ केसेस में। तो पहला है, आपको नजर आ रहा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अगर पूछा जाए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अनसर्टेनिटीज के लिए क्या किया जाता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, बार बार ये हो चुके, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अब इसमें उसने दो वैल्यूज दी हैं, आपको नजर आ रहा, x1 और x2, और एक में अनसर्टेनिटी है 0.1, दूसरे में अगर अनसर्टेनिटी है 0.1, तो जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी आएगी, 0.2। इसके अलावा भी केसेस को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अनसर्टेनिटी होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दोनों केसेस में अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। या अगर इस तरह सवाल उल्टा भी इस तरह करके पूछा जा सकता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज एडेड होती हैं किस प्रोसेस के लिए, तो इसका आंसर होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। आगे जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुकी है, और वो क्या है कि इसमें वोल्टेज और करंट दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ये वोल्टेज है और फिर क्या है, साथ में करंट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो बुक वाले का मेथड है जो मैंने किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो उसने क्या किया है, बाय पार्ट्स किया है। मैंने क्या किया है कि सारा फार्मूला लिखकर इकट्ठा ही सॉल्व किया। तो आपको जो मेथड, मतलब जिस मेथड में भी आपको आसानी हो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपने मेरा मेथड यूज़ करना है, आप बुक वाले का यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, तो जो हमने फार्मूला बनाया था वो शायद आपको याद हो, हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा आई ओवर आई ठीक है, और दोनों साइड से मल्टीप्लाई बाय 100%। और इधर में अब इसमें देखिए कि ये जो है, ये जो उसने काम किया है, ये क्या किया उसने, डेल्टा वी और v का आंसर निकाला है और मल्टीप्लाई, ये आपको पता है मल्टीप्लाई बाहर हो तो वो अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये एक्चुअल में डेल्टा वी ओवर वी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसका आंसर उसका आ गया तकरीबन 2%। फिर ये अनसर्टेनिटी इन आई, ये कैसे फाइंड किया है कि ये जो डेल्टा आई ये वाली वैल्यू और ये डेल्टा वी है, तो डेल्टा आई ओवर आई मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आंसर कितना आ गया, तकरीबन 6%। अब देखिए उसने बाय पार्ट्स किया, तो डेल्टा वी ओवर वी, इसका आंसर कितना आया, 2%, और डेल्टा आई ओवर आई का कितना आंसर आया, 6%। तो ये कितना आ जाएगा, 8%, ठीक है, 8%। तो इस तरह ये जो आंसर आया है वो डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा आई ओवर आई मल्टीप्लाई बाय 100, इस पूरे का आंसर आया है 8%, ठीक है। इस पूरे का आंसर क्या आया, 8%। तो ये जो आंसर आया है 8%, ये एक्चुअल में उन दोनों को ऐड करके आया है, ठीक है। तो आर उसने किस तरह निकाला, v और i को, v डिवाइडेड बाय i, ये 6.19। अब यहाँ से उसने क्या किया है कि देखिए डेल्टा आर किसके बराबर होगा, इक्वल टू आर, उधर जाके और मल्टीप्लाई 8%,
और इधर वाला परसेंट, ये जो परसेंट है, ठीक है, ये जो परसेंट है ये इस परसेंट से कट गया, ठीक है, तो बाकी क्या बचा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। अब r की जगह क्या लिखते हैं, 6.19 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, डेल्टा r का। तो इस तरह ये जो 0.5 आया वो यहाँ पे, तो इस तरह है। तो ये r की वैल्यू आ गई 6.2 10 रेज्ड पावर 6, तो r की वैल्यू आ गई 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। ये 8% उसने निकाला है 6.19 का। तो सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह कल जो है ये टॉपिक हम अनसर्टेनिटी वाला कंप्लीट कर लेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।